सिर्फ बाहर थोड़ी जी बैरल जिस तरह तुसीं हुण देख रहे हो निकली हुई सी अते लगातार सीधा पूरी परिक्रमा के इलाके दे विच फायर कर रही सी। ਇੱਥੇ 2 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਫੌਜੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। बड़े खूबी दे नाल कवर हो रहा सी ते इस जगह दे विच साडे बहुत ज़्यादा जवान शहीद होए। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨਹੋਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨੀ। इलाके में पहुंचे तो यहाँ पर इतना जोर से फायर आया हमारे ऊपर कि तकरीबन 150 से 200 आदमी गिरे हुए थे। कुछ इनमें से मर चुके थे, कुछ जख्मी पड़े हुए थे। इसकी वजह ये थी कि अगर आप सामने की तरफ देखें तो आप देखेंगे कि जिस जगह लाल झंडा लगा हुआ है वहाँ से इन टेररिस्ट का फायर खुला। उसके साथ आप खिड़कियाँ देख रहे हैं, उनके अंदर छोटे छोटे होल बने हुए हैं, वहाँ से फायर आया। खिड़कियों के नीचे अगर आप देखें तो आपको सैंड बैग दिखाई देंगे, वहाँ से उनका फायर आया। इसी के साथ साथ अगर आप अपनी नज़र पिछली तरफ ले जाएं, फौजी घबराया होया है, पौने 200 चों 200 मंद है, पर इस दी पलटन दा ਸਿੰਘਾਂ ने उंज ही सफाया कर दिता। कर बने हुए दिखाई देंगे। इन बंकरों से पीछे की तरफ से फायर हमारे ऊपर खुला। अगर आप और भी दाहिने तरफ देखें अपने तो देखेंगे कि सरोवर के परली पार लंगर की बिल्डिंग के ऊपर और उसके दोनों तरफ जो मिनरेट हैं उनके ऊपर से और उसके ऊपर भी जो दीवार है और वाटर टैंक के ऊपर से बहुत ही भारी फायर हमारे ट्रुप्स के ऊपर खुला। इन सब की वजह से यहाँ पर हमारे ट्रुप्स की बहुत ही ज़्यादा कैजुअल्टीज हुई। इन कैजुअल्टीज के बावजूद भी हमारे ट्रुप्स आगे बढ़ते गए। उन्होंने जो कुछ हथियार इस्तेमाल कर सकते थे किए और वो अकाल तख्त की तरफ आगे बढ़े। अगर आप अकाल तख्त की तरफ नीचे की तरफ देखें तो आपको दिखाई देगा कि उसके अंदर उसके संगमरमर के पत्थर को काट करके उसके अंदर बंकर बनाए गए हैं और उसके अंदर पिल बॉक्सेस बनाए गए हैं और जिसके अंदर से कि ऑटोमेटिक फायर आया, LMGs का फायर आया। इस इलाके में कम से कम 20 से ऊपर LMG लगी हुई थी जिनका ऑटोमेटिक फायर हमारे ट्रुप्स के ऊपर आया। इसके अलावा जो मैंने आपको पहली जगह दिखाई है, इन सब चीज़ों का फायर शामिल करते हुए ये तकरीबन एक किलिंग ग्राउंड सा बन गया था जिसके अंदर हमारे ऊपर बहुत नुकसान हुआ। के लोग हैं, बल्कि मेरे नीचे सिख ट्रूप्स और बाकी हिंदू, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के साथ एक मिली जुली पलटन के हिस्सा। तो इस किस्म के टास्क को पूरा करने के लिए एक बार मेरा दिल भर आया कि अगर दुश्मन के खिलाफ होता एक बैटलफील्ड में तो ज़्यादा अच्छा होता, मगर एक फौज के अधिकारी के कर्तव्य को समझते हुए जब मेरी पलटन की इज्जत पे बन गई और मुझे ये टास्क दे दिया गया कि एक विंग में से गोल्डन टेम्पल के मैं इन विद्रोहियों को उनके हथियारों के साथ हटा दूं, तो मेरे सब कम्युनिटीज़, सब धर्मों के जवानों ने हाथ खड़े करके इस टास्क को पूरा करने की शपथ खाई। और जब मैं इस गेट में सिक्योर करने के लिए घुसा तो मेरे जवानों के पैर में चोटें घुसते ही लग गईं और जब मैंने देखा थोड़ी देर बाद अंधेरे में पता चला कि फायर तहखानों से और नीचे से ऊपर मेरे जवानों को मारने के लिए आ रहा है। ऐसी सिखलाई मैंने आमतौर पे फौज में भी नहीं देखी है। सरकार वालों इतने हथियार, इतने सोर्स वरतन दे ते नवीन हथियार होने के बावजूद भी सिख सूरबीरता नाल लगातार हुण तक लड़ते रहे हैं ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ, ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਾੜ ਕੇ ਫੌਜ ਨੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ।
ਆਫਿਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦਾ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਮੋਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਫੌਜ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚਾਰੇ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਮਰਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਰਦਾਰ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਹੈ ਬਰਾਂਡਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ। ਇਹ ਵਿਚਾਲਦਾ ਰਸਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਲੇਖਾਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਮਰੇ ਦਾ ਮੂਹਰਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਪਰਲਾ ਛੱਤ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਧੁਖੀ ਪਈ ਹੈ, ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਸੀਮੈਂਟ ਸੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੜ ਕੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਗਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੱਖਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ।